उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपीटीईटी परीक्षा के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। जल्द ही यूपीटीईटी की परीक्षा भी होगी। अब की बार रिकॉर्ड आवेदन होने की उम्मीद है, क्योंकि हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिए गए एक फैसले में देश के सभी शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा को उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है। वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में डीएलएड प्रशिक्षु भी अब की बार उत्तर प्रदेश में टीईटी परीक्षा में शामिल होंगे, इस उम्मीद से कि शायद इसके बाद नई शिक्षक भर्ती के लिए भी विज्ञापन जारी हो। आप सभी जानते हैं यूपीटीईटी की परीक्षा एक पात्रता परीक्षा है, यानी शिक्षक बनने में इसके मेरिट का बहुत योगदान नहीं रहेगा। इसमें सिर्फ आपको परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना भरी है। वही जो शिक्षक 2009 से पहले नियुक्त हैं, जो टीईटी उत्तीर्ण नहीं है, अब उन्हें टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना है और उन्हें भी सिर्फ 90 अंक लाने हैं, और अगर आरक्षित वर्ग के हैं तो 82 अंक लाना है। इस वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, किस प्रकार से आप कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं लगभग 2.5 घंटे की यह परीक्षा होती है 150 अंकों की। इसमें आपके पास पर्याप्त समय रहता है। 150 अंकों की परीक्षा और 150 अंक, जिसमें से 90 आपको लाने हैं। शिक्षक हालांकि इस स्टेज पर हैं जहां उनके लिए काफ़ी कठिनाई हो सकती है परीक्षा को उत्तीर्ण करने में, लेकिन यह आपके सामने एक चैलेंज है, और इस चैलेंज को आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कैसे इस समस्या को हल करते हैं, यह भी आपके लिए एक प्रश्न है। इसके लिए आवश्यक है कि पहले तो आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। कई शिक्षक इस प्रकार से चर्चाएं करते हैं कि यह मेरे बस का नहीं है, या मैं इस स्टेज पर हूँ कि परीक्षा नहीं दे सकता। ये सभी बातें कहने को सिर्फ होती हैं। वास्तविकता यह है कि अगर आप आने वाले समय में अगर टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं तो आपके सामने गंभीर समस्या होगी, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे शिक्षकों को नौकरी में रहने के निर्देश नहीं दिए हैं। सिर्फ वही शिक्षक नौकरी में रहेंगे जो टीईटी उत्तीर्ण करेंगे, तो आपको टीईटी उत्तीर्ण ही करना है। फिर ये कंप्रोमाइजेस आप स्वयं से जब तक कहें या चर्चाएं करें कि मुझसे होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें बाद में कोई इनकी वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। अगर आप ये कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे तो निश्चित रूप से आप सही दिशा में जाएंगे। सार्थक कदम आपका बढ़ाना पहला यह कि आप ये बोलें या ये विचार बनाएं कि मैं कर सकता हूँ। दूसरा यह कि यूपीटीईटी परीक्षा में 5 विषय हैं। आपको 150 में 150 अंक नहीं लाने हैं, सिर्फ 90 लाने हैं। आपकी कोई एक विषय होगी जिसमें आप बेहतर होंगे। आप अगर एक शिक्षक हैं, एक नौकरी अभी एक अध्यापक के रूप में आप काम कर रहे हैं, प्राथमिक पर चर्चा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो आपकी कोई एक विषय बहुत बेहतर होगी। उस विषय पर आप अपनी कमांड बनाएं, उस विषय पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, जैसे यूपीटीईटी में कुल मिलाकर 5 विषय है, आप सभी जानते हैं। बाल विकास है, दूसरा भाषा एक हिंदी है, दूसरी यहाँ पर भाषा दूसरी तीसरे विषय के रूप में संस्कृत, अंग्रेजी या फिर उर्दू, इसमें से कोई एक है। चौथा सब्जेक्ट आपका गणित है, और 5वां पर्यावरण अध्ययन है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है गणित का सेक्शन। आपके पास अभी पर्याप्त समय है, और ये ऐसी परीक्षा नहीं है कि बैंकिंग की या एसएससी की जिसमें आपके पास समय कम रहता है और आप गणित के क्वेश्चन को नहीं हल कर पाएंगे समय के अभाव में। आपको लगभग 2.5 घंटे का समय रहेगा सर। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, और इस 2.5 घंटे में आप बेहतर तरीके से गणित के सवालों को लगा सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि आप गणित की तैयारी किस प्रकार से करते हैं। देखिएगा, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है सर, जिसमें आप मेहनत करें तो 100% अंक प्राप्त कर सकते हैं, यानी 30 में 30 पा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैथ के जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, जो इनके सिलेबस में दिया गया है यूपीटीईटी की, अब प्रतिशत दिया गया है, लाभ हानि दिया गया है, साधारण ब्याज दिया हुआ है, चक्रवृद्धि दिया हुआ है, तो आप उन सभी चैप्टर्स की सबसे पहले तो यही एक तरीका अपनाएंगे कि आपको जितने चैप्टर्स पढ़ने हैं उन सब की लिस्ट तैयार कर लें। स्ट्रेटजी पहले ही अपनाएं आप कि आप एक सिलेबस जो है इसका निकालें, डाउनलोड करें, प्रिंट करें, या उसको लिखवा कर अपने पास रख लें। इसमें सभी विषयों के, बाल विकास के, भाषा के, संस्कृत, अंग्रेजी के, गणित के और पर्यावरण अध्ययन के। जैसा कि हमने आपको बताया कि सिर्फ आपको 90 अंक ही प्राप्त करने हैं, ऐसा नहीं कि आपको 150 अंक प्राप्त करने हैं। तो सबसे पहला अप्रोच होना चाहिए गणित। गणित एक ऐसी विषय है, अब इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है या बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन आएंगे, नहीं। आप प्राइमरी के शिक्षक हैं तो उसी लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूपीटीईटी परीक्षा के प्रीवियस ईयर की आप एक बुक खरीदें, जिसमें आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखें, पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखें। उनके सहारे जब आप ढेर सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, देखेंगे, तो पहले आपको ये पता चलेगा किस सेक्शन से ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही हैं, यानी किस चैप्टर से। आपके पास 8 से 10 चैप्टर, तो कौन सा चैप्टर ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो आप उस ट्रेंड्स को समझ पाएंगे। ठीक है,
तैयारी करने के लिए आपको उसका आकलन करना होता है ना, कि पहले आप उसको देखते हैं। जैसे आप किसी कक्षा में जाते हैं पढ़ाने एज ए टीचर, अब इसको समझिएगा, तो आप बच्चे का पहले आकलन करते हैं, आप उसकी हिस्ट्री देखते हैं, उसको क्या पता है क्या नहीं पता है। आप बच्चे को भिन्न पढ़ाने जा रहे हैं तो आप ये देखेंगे ना कि उसको न्यूमरेटर पता होना चाहिए, डिनोमिनेटर पता होना चाहिए, अंश का हर क्या है। आप उसको आंसर पता नहीं है, भिन्न का गुणा क्या सिखाएंगे, भिन्न का जोड़ क्या सिखाएंगे, नहीं सिखा पाएंगे। उसी प्रकार से इसे एक उसका बैकग्राउंड आप समझ तैयार करते हैं। तो आप टीटी परीक्षा का बैकग्राउंड मैथ का या हर सब्जेक्ट का तैयार करें, कहाँ से ज़्यादा पूछ रहा है। पहले आपने सिलेबस से 40 से 50 चैप्टर्स उठा लिए, कुल 5 विषयों के, यानी बाल विकास के, हिंदी के, संस्कृत के, गणित के, पर्यावरण के। आप इन सभी के चैप्टर्स को मिलाकर आपने 50 चैप्टर तैयार कर लिया। मान लीजिए कि 10-10 चैप्टर सब में है, 50 चैप्टर। आप जब एक बार देखेंगे आपको 2 से 3 दिन लगेगा या हफ्ते भर लग जाएगा मान लीजिए मैक्सिमम। तो आप सभी विषयों के जब आपके पास पेपर रहेगा तो आप ये देखेंगे कि पिछले सालों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो एक बार जब देखेंगे फिर दोबारा उसी तरह देखेंगे, तीसरी बार देखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ साधारण ब्याज से सवाल आ रहा है, ठीक है, या परसेंटेज से सवाल आ रहा है। आप उस टॉपिक पर ज़्यादा टाइम देंगे, ठीक है, आप उस टॉपिक पर ज़्यादा समय देंगे। आप देख रहे हैं कि आपसे लाभ हानि का सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, या संख्या पद्धति से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जब आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से चीज़ें रिपीट हो रही हैं। उन 50 चैप्टर्स में से आप बेस्ट 15 से 20 चैप्टर निकाल लेंगे, हाँ यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हर सब्जेक्ट के मिला के। तो पहली स्ट्रेटजी तो आपको यही अपनानी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें और फिर ये पता कर लें कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखिएगा इनका जो पैटर्न है वो उसी को फॉलो करते हुए चलते हैं। हर परीक्षा में इसी प्रकार से SSC हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, टेट हो गया, इनका एक पैटर्न रहता है, उसी पैटर्न के अनुसार ये परीक्षाएं कराते रहते हैं, ठीक है। तो अब की बार भी यही होगा। दूसरा हमने आपको कहा कि गणित के लिए आप सभी सब्जेक्ट को, गणित में जो विषय हैं, चूंकि गणित आपको 100% मार्क्स देगी, इसलिए आप अगर मान लीजिए कि आप प्रतिदिन 6 घंटे समय निकालते हैं या मान लीजिए 4 घंटे समय निकालते हैं, तो 4 घंटे में 1.5 से 2 घंटे आपको मैथ पर ही काम करना पड़ेगा, ठीक है, 1.5 से 2 घंटे। बाद में जैसे जैसे कवर कर लेंगे समय घटा लेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक ऐसी विषय है, बार बार कह रहा हूँ, कि आपको पूरा मार्क्स बना कर देगी 30। अब ये गणित तैयार कैसे करेंगे आप? तो आप तो टीचर हैं, और अगर आप टीचर नहीं हैं, आप DLED प्रशिक्षु हैं, तो भी आप प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे होंगे। तो आप टीचर हैं तो जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं आप उस स्कूल के ही किताबों को हल कर रहे हैं। कक्षा 6 में, 7 में, 8 में अगर आप गणित के सवालों को हल करवा रहे हैं, लगा रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बढ़िया तैयारी है, ठीक है। इसके लिए आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कक्षा 6, 7, 8 की गणित को लगा लेने की स्थिति में हैं, सवालों को लगाते हैं, तो फिर आप स्टेट को, इस UP टेट के सवालों को भी लगा लेंगे। आप बेहतर करने के लिए आप लूसेंट की मैथ ले सकते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर। और आपको जैसा कि हमने कहा कि चैप्टर्स की लिस्ट तैयार करनी है, कि आप यही देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। आप बुक कोई भी उठाएं, लेकिन उसी चैप्टर को उठाएं जो आपके टेट के सिलेबस में है, ठीक है। तो सबसे पहला फोकस आपको करना है, जैसा कि हमने बताया, नंबर 1 पर गणित पर, ठीक है। ये आपकी सबसे अनिवार्य विषय हो जाएगी, जहां से आपको पूरा मार्क्स देगी। आप इसमें मेहनत करके पूरे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, इसमें मेहनत करके आपके पूरे मार्क्स नहीं आएंगे पर्यावरण अध्ययन में, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन में भूगोल भी है, इतिहास भी है, विज्ञान भी है, सामान्य ज्ञान भी है। सामान्य ज्ञान में बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। उसी में आपसे संविधान के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं थोड़े बहुत। तो ये जो आपका दायरा है पर्यावरण अध्ययन का, इस पर आपको बहुत ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए पूरे मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। और जो मार्क्स देगा वो आप पहले से ही जान रहे होंगे। आप बुक पढ़ कर जाएंगे, उसमें से कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपको नंबर 1 पर फोकस करना है गणित पर, और नंबर 2 पर फोकस करना है भाषा पर, हिंदी पर, ठीक है। हिंदी के लिए लूसेंट से बेस्ट क्या है, लूसेंट से बेहतर क्या है? आप पहले तो जैसा कि मैंने बताया कि टेट के ऑफिशियल सिलेबस को डाउनलोड करें और उन चैप्टर्स की लिस्ट को तैयार कर लें, ठीक है। उन चैप्टर्स को, जैसे अब संधि है तो संधि आप चाहे लूसेंट से पढ़ लें, चाहे यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं। संधि के एग्जाम्पल्स पढ़ लें, रिपीट करें। समास क्या है, समास के एग्जाम्पल्स को पढ़ें, समास के चैप्टर्स को कवर करें। तो आपकी तैयारी इसी प्रकार से होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हाँ कोई एक हमने बुक लेकर आया, हम बुक लेकर आएगा और उसी बुक को लेकर पढ़ते जा रहे हैं। बहुत सी बुक मार्केट में आती हैं, तो आप ये काम स्वयं से ही कर सकते हैं। सिलेबस अपने से डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद जैसे आपने कहा समास, आप यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं जिससे आपको बेहतर समझ में आए, ठीक है। समास के आपको बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी, संधि की बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी,
तो आपको जो बेहतर लगे आप उसका शॉर्ट नोट बना लें, ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं, जो बताया जा रहा है। या आपके पास बुक्स है तो बुक्स के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं, लूसेंट रखें तो उसी से पढ़िए। लेकिन क्या है कि जब आप वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं, तो बेहतर तरीके से समझ में आता है ना। तो वही बात है। तो आपको दूसरा जो प्रमुख फोकस करना है हिंदी पर, यह आपकी नेटिव लैंग्वेज है ना। आप लोकल, मतलब एक प्रकार से उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी मानी जाएगी। तो यहाँ पर अब आप हिंदी में बेहतर हैं, दक्ष हैं, तो आप यहाँ पर भी 25+ मार्क्स आराम से पा सकते हैं, ठीक है, 25 के आसपास आराम से पा सकते हैं। और गणित में तो मैं कह रहा हूँ 30 में 30 पा जाएंगे, ठीक है, ये बहुत कठिन नहीं है। तो इस दोनों ही विषयों पर जब आप फोकस कर ले जाएंगे सर, तो आपका आधा से का ज़्यादा काम हो गया, ठीक है, आधा से ज़्यादा काम हो गया। फिर उसके बाद आपको अन्य विषयों पर फोकस करना है। और आप अंग्रेजी की अगर चूज करते हैं, तो अंग्रेजी के सिलेबस इतना छोटा सा है अंग्रेजी का कि वो बार बार, अब जैसे वो नाउन को रिपीट करेंगे हरदम, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल से कुछ ना कुछ पूछ ही देंगे और एक एक लाइन में सब आप सीख लेंगे। तो अंग्रेजी तीसरे विषय के रूप में आप अगर देखें तो अंग्रेजी या संस्कृत, हम पर्यावरण बाल विकास से इसलिए दूरी बना रहे हैं कि आप अपने विद्यालयों में बाल विकास को नहीं पढ़ाते हैं, ठीक, शिक्षा विधियां को नहीं पढ़ाते हैं, तो ये सारी चीजें आपके लिए कठिन हो जाएंगी, ठीक है। तो बाल विकास कठिन हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन कठिन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसको पढ़ना नहीं है, आपका एक क्रम होना चाहिए कि आप किस विषय को ज्यादा महत्व देंगे। जैसे हमने कहा, गणित को महत्व दीजिए, उसके बाद दूसरे नंबर पर अपनी भाषा को महत्व दीजिए, तीसरे नंबर पर आप महत्व दीजिए भाषा 2 को, संस्कृत को। हिंदी के सारे आप संस्कृत को हल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, या हिंदी के सारे अंग्रेजी को भी हल कर सकते हैं। अब अगर आपने पढ़ा कि कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, जाति हिंदी भी जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ अंग्रेजी भी पढ़िए। आप जातिवाचक संज्ञा पढ़ रहे हैं, उसकी अंग्रेजी लिख दीजिए कॉमन नाउन, ठीक है। पदार्थवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन। तो जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो सर यकीन मानिए अंग्रेजी भी आपका तैयार हो जाएगा, ठीक। और इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन अंग्रेजी के रहेंगे, अंग्रेजी बहुत छोटा सा सिलेबस है। आपसे प्रीपोजिशन पूछा जाएगा, जो आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आन अपान अंडर, यही सब, ठीक। तो आप कक्षा 6 में 7 में 8 में अगर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो नहीं पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाइए, और पढ़ाइए, और ग्रामर पोर्शन को पढ़ाइए। आप ऑक्सफोर्ड की ले लीजिए, जूनियर इंग्लिश ग्रामर, ठीक, उस बुक से आप पढ़ाएं और बेहतर तरीके से, बहुत शॉर्ट में बहुत बेहतर है लैंग्वेज उस बुक की, आप उसको पढ़ें और उसके बाद से बच्चों को पढ़ाएं। आप 2-3 महीना 4 महीना बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा देंगे, ठीक। अभी पर्याप्त समय है आपके पास, अप्रैल का समय है, मई का समय है, तो आप इन 2 महीनों में बच्चों को ठीक ठाक तैयार कर देंगे, अपने आप को भी तैयार कर लेंगे आप। तो ग्रामर इस तरह तैयार कर लीजिए आप। इस अप्रोच के साथ चलेंगे सर ना, तो बड़ा आसान हो जाएगा परीक्षा को उत्तर करना, कठिन नहीं है। और आप यकीन मानिए, आप थोड़ी सी मेहनत कर देंगे तो अंग्रेजी या संस्कृत से भी आपको 20 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक। तो यहीं से आपका पूरा खेल बन जाएगा 3 विषय से। यानी अगर आप गणित में 25 मार्क्स लेकर आ गए, 25, और हिंदी में आ गया आपका 25, ठीक है, ये आपके मुख्य विषय है, तो 25 25 50। और फिर आपका ये संस्कृत या अंग्रेजी यहाँ पर 20+ लेकर आकर आए हैं आप, ठीक। तो यहाँ पर 25 25 50 20 70+ हो गया, ठीक। अब ये जो आपकी बाल विकास है और पर्यावरण अध्ययन है, इन तीनों विषयों के बाद आपको इन दोनों पर समय देना है। चौथे नंबर पर आप चाहे बाल विकास को रख दीजिए, 5वें पर पर्यावरण को रख दीजिए, या पर्यावरण को पहले रख दीजिए। आप अगर भूगोल पढ़ा रहे हैं, इतिहास पढ़ा रहे हैं, इन पर्यावरण अध्ययन में आप एक शिक्षक हैं, तो पर्यावरण के बारे में सामान्य सी जानकारी तो आपके पास है ही। आप आराम से बिना कुछ के 10 से 15 नंबर इसमें पा जाएंगे, 10 नंबर 12 नंबर आराम से पा जाएंगे, उसमें कोई दुविधा ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बेहतर है पर्यावरण अध्ययन। और बाल विकास आपके लिए कठिन हो सकती है, क्योंकि इसमें अगर आपने कभी नहीं पढ़ा, बहुत समय हो गया आपको पढ़े हुए, सिद्धांत वगैरह इसमें है बाल विकास के, ठीक है। आप जीन पियाजो को आपने नहीं पढ़ा, पावलोव को नहीं पढ़ा, तो ये सब रटने वाली चीज़, समझने वाली चीज़ होंगी। इस पर आपको टाइम देना पड़ेगा सर। आप पावलोव पे टाइम दे रहे हैं, क्वेश्चन ही नहीं आया, तो आपका टाइम तो गया ना। तो बाल विकास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पेचीदा है, उसके लिए जिसने नहीं पढ़ा, जो पढ़ रहा है पहले से, उसके लिए तो आसान है ही। तो बात यह है कि जो बाल विकास नहीं पढ़ रहा है, जो पहले से ही, अब आप एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो बाल विकास नहीं पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आप प्राइमरी पढ़ा रहे हैं, तो उसमें बाल विकास कहाँ है, जो सब्जेक्ट है, नहीं है। लेकिन इससे आप परिचित हैं, तो इस पर आप फोकस करेंगे, लास्ट में आप बाल विकास पर जाएंगे, और बाल विकास में आप 2-4-5 नंबर ऐसे ही पा जाएंगे फ्री में, कुछ उसमें मतलब बेसिकली आपने सामान्य ज्ञान पर आधारित मतलब उत्तर दे देंगे। तो आप आराम से 90 नंबर जो इनका है, 90 नंबर का जो क्राइटेरिया है उसको प्राप्त कर लेंगे। ये न्यूनतम है, इससे नीचे तो आप पाएंगे ही नहीं। आप गणित में 30 में 30 पा सकते हैं सर, ठीक है। तो गणित में 30 में 30 पा सकते हैं, इसमें कोई वैसा नहीं बहुत कठिन बात नहीं है। आप चैप्टर्स को रिवाइज करें और इस चैनल के द्वारा भी प्रयास किया जाएगा।
कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं। हमारा मुख्य सब्जेक्ट अंग्रेजी रहा है और गणित भी रहा है। हम भी प्रयास कर सकते हैं टेट के लिए अंग्रेजी और गणित का। अगर आप तो कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रियाएं दें, तो हम अंग्रेजी और या फिर मैथ या फिर दोनों की ही वीडियोस आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सामान्य से स्ट्रेटजी आप अपनाएं, रेगुलर, ये इंपॉर्टेंट है कि रेगुलरिटी होनी चाहिए। अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे तो फिर समस्या होगी। थोड़ा ही पढ़ें लेकिन रेगुलर पढ़ें, क्योंकि फिर आप 2-4 दिन तक, 1 हफ्ते दिन बाद पढ़ेंगे, फिर उसको रिकॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना है। यूपीटीटी की परीक्षा उम्मीद है कि आप सभी क्रैक करेंगे और अपनी सर्विस को बचाए रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। और कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पूछें, आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू।